आज मैं आपके सामने एक मन की बात बताना चाहता हूं। साथियों, इस देश और प्रदेश के अंदर जो आपके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं चौधरी राजकुमार सैनी जी। साथियों, आज चौधरी राजकुमार सैनी जी ने जो एससी, बीसी, माइनॉरिटी और छत्तीस बिरादरी के जो लोग हैं उनको बोलना सिखाया, उनको स्टेजों के ऊपर मान सम्मान दिलवाया और यहां तक कि आज इस बहुजन समाज को अगर पूछते हैं कोई भी पार्टियां तो वह चौधरी राजकुमार सैनी जी की देन है। साथियों, हमें ऐसे महान शख्सियत को नहीं भूलना चाहिए जिस प्रकार से आज इस देश और प्रदेश के अंदर चौधरी राजकुमार सैनी जी का तूफान देखने को मिलता है। 2024 के अंदर हरियाणा के अंदर सभी जिलों के अंदर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने मोदी और खट्टर के जो हर जिले के अंदर पुतले फूकने का काम किया, उससे बहुजन समाज चौधरी राजकुमार सैनी जी के साथ था। साथियों, सिर्फ राजकुमार सैनी को तोड़ने के लिए ताकि यह बहुजन समाज बीजेपी के साथ आए, उन्होंने एक चक्रव्यूह रचा कि इन्हीं की जाति का कोई ऐसा लीडर देखा जाए जिसके पीछे समाज लग जाए। साथियों, चौधरी राजकुमार सैनी जी को काटने के लिए बीजेपी सरकार ने हमारे ही समाज के नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया और टोटली पूरा बहुजन समाज सोचने लगा कि भी हमारे समाज का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, क्यों ना हम इनका साथ दें। साथियों, मुख्यमंत्री बनना बहुत मुश्किल बात थी। हमने भी 2024 में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने चौधरी राजकुमार सैनी जी ने करीबन 20-22 सीटें अनाउंस कर दी थी, जिसमें चौधरी राजकुमार सैनी जी खुद इंद्री से कैंडिडेट थे। हमने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी, परंतु जिस प्रकार से बीजेपी ने अलाउंस नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार बताया, तो पूरे हरियाणा के बहुजन समाज में एक मैसेज गया कि राजकुमार सैनी को किसी न किसी ढंग से इस बार हमें मनाना चाहिए ताकि इस ओबीसी का मुख्यमंत्री बन सके। ओबीसी समाज के लोग हरियाणा से चौधरी राजकुमार सैनी जी से मिले और चौधरी राजकुमार सैनी जी को उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि सैनी साहब, आप हमेशा से त्याग करते आए हो, इस 2024 में भी आप एक बार फिर से आप जो है ओबीसी का मुख्यमंत्री बन जाएगा, आप इसके लिए अपना त्याग दे। राजकुमार सैनी जी ने कहा कि मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो ओबीसी समाज ने, बहुजन समाज ने चौधरी राजकुमार सैनी जी को कहा कि आप अपना पर्चा इंद्री से और जितने भी हरियाणा के अंदर आपने कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं, उन कैंडिडेट को आप उनके फॉर्म उठवाने का काम करें ताकि इस प्रदेश के अंदर एक नई पहल आपके संघर्ष के कारण, आपके बलिदान के कारण हरियाणा का मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से बने। चौधरी राजकुमार सैनी ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपनी राजनीति को यानी कि उनकी राजनीति दांव पे लगने
वाली थी, फिर भी चौधरी राजकुमार सैनी जी ने अपनी राजनीति को दांव पर रख करके उस बहुजन समाज की आवाज को, उनकी बातों को सुना और फैसला लिया गया कि चलो ठीक है, आप हरियाणा से जो मंत्री, हरियाणा से जो ओबीसी समाज, जो बहुजन समाज मेरे पास आप लोग आए हो, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं और जितने भी मेरे कैंडिडेट हैं मैं उनको उठवा करके और मैं आप लोगों के लिए यह त्याग कर सकता हूं। चौधरी राजकुमार सैनी जी ने तुरंत अपने पर्चों को उठवाया और खुद चौधरी राजकुमार सैनी जी ने अपना वहां से नामांकन वापस लेके पूरा हरियाणा के अंदर एक मैसेज गया कि चौधरी राजकुमार सैनी जी भी ओबीसी समाज के साथ है। तो एक संदेश जाने के बाद हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनी और चौधरी राजकुमार सैनी ने के संघर्ष और त्याग और बलिदान के कारण जो है आज हरियाणा का मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से। साथियों, यह कोई छोटा मोटा नेता नहीं है। इस इंसान को राजनीति का बहुत ज्ञान है। हमने बहुत करीब से हमने उसको देखा है, बहुत ज्ञान है। हम तो उनके पैरों की धूल है साथियों। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और सीख रहे हैं। हम ऐसे महान शख्सियत का ना कभी साथ छोड़ेंगे और ना कभी छोड़ने वाले हैं। तन मन धन से चौधरी राजकुमार सैनी के साथ। साथियों, मैं एक बार आप लोगों से अपील करता हूं, आप 2024 में ओबीसी का मुख्यमंत्री हमने नायब सैनी जी को बनाया है। साथियों, एक मौका आप चौधरी राजकुमार सैनी को अवश्य आपको देना चाहिए। जब चौधरी राजकुमार सैनी जी ने इस बहुजन समाज की बात को 2024 में माना और ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बना, तो हम सब का भी फर्ज बनता है। तो एक मौका चौधरी राजकुमार सैनी को हम लोगों को देना चाहिए। हमारा फर्ज बनता है कि एक मौका हम चौधरी राजकुमार सैनी को दें। और हमें लगता है और 100% हमें विश्वास है, चौधरी राजकुमार सैनी जी बहुजन समाज के लिए और मैं कहूंगा छत्तीस बिरादरी के गरीब लोगों के लिए ऐसी ऐसी स्कीमें उनके पास है कि पूरा हरियाणा विकास के रास्ते पर, नौकरियों में, व्यापार में, एजुकेशन में, महिलाओं की शिक्षा के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं बहनों के लिए चौधरी राजकुमार सैनी जी के पास बहुत सारी स्कीमें ऐसी है जिससे हमारा हरियाणा आबाद होगा और विकास का पहिया और जोर से चलेगा। इसलिए मैं सभी भाइयों से, सभी बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं, चौधरी राजकुमार सैनी जी का साथ 2029 में अवश्य आपने देना है। और एक बार आप चौधरी राजकुमार सैनी जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा करके आपके हकों को सुनिश्चित करके जाएंगे। ये चौधरी राजकुमार सैनी जी का वादा है और उनकी टीम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और मैं चाहता हूं इस हरियाणा प्रदेश के लोग भी, चाहे वो जवान, चाहे मेरी माताएं, चाहे मेरी बहनें, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग, अगर दूसरी पार्टियों में है तो एक बार आप 2029 में सभी इकट्ठे होकर के चौधरी राजकुमार सैनी जी का साथ दे और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सरकार बनाए। साथियों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, यह शख्स, यह इंसान बहुत जबरदस्त है और ये आपके हकों के लिए आज भी लड़ रहा है। जब कुछ न होते हुए भी आपके लिए लड़ रहा है और बनने के बाद तो आपके हकों को ऐसे सुनिश्चित कर देगा कि आपकी 7 पीढ़ियां उसको भुला नहीं पाएगी। मैं बहन और भाइयों से, युवाओं से अपील करता हूं 2029 के अंदर और अब लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और चौधरी राजकुमार सैनी जी के हाथ मजबूत करें।
जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।